तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद का गुणा। मतलब कि कितना भी बड़ा क्यों ना क्वेश्चन हमें दे दिया जाए, कोई भी बहुपद का कितना भी बड़ा पद दे दिया जाए और दूसरे पद में हमें मल्टीप्लाई करना हो, तो हम लोग उसको कितने आसान वे में स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। तो देखो, बहुत प्यारे और एकदम आसान तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, सिर्फ एक स्टेप। उस स्टेप को आप फॉलो कर लो और उसके बाद आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए बहुपद का गुणा का, तो आप कर लोगे। देखो बच्चों, 3 क्वेश्चन है ना, ये तीनों बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। किसी के पावर 3 है, किसी के पावर 4 रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये क्यूब, स्क्वायर या फिर 3 पद या 4 पद कितना भी दे दिया जाए, सिर्फ आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझोगे ना, हर क्वेश्चन खुद से लगा लोगे। लेकिन ये तीनों क्वेश्चन आपको समझना ही है। क्यों? क्योंकि ये तीनों बहुत बेटर क्वेश्चन है। आपके बुक में कहीं से भी क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर ये तीनों समझ गए ना तो सब कर लोगे। आओ देखते हैं अपने स्टेप से। तो हम लोग सॉल्व करेंगे पहले क्या, पहला क्वेश्चन स्टेप से सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 10 मिनट के अंदर बच्चों आज आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि बहुपद का गुणा कितने आसान है और कितने आसान तरीके से इसे किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो देखो पहला क्वेश्चन। तो हम लोग सॉल्व करेंगे अपने सबसे पहले क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। आपको करना कुछ नहीं, बहुत छोटा सा स्टेप फॉलो करना है। देखो ये जो आपको दिख नहीं रहा है, इस पद का, देखो ये पहला जो x ने लिखा हुआ है ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन में ढेर सारे पद होते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले पद का इन सब में गुणा कर दो, फिर दूसरे पद का इन सब में गुणा कर दो। आंसर आ गया। इसमें 2 ही पद था, जब 3 पद रहेगा तो क्या करोगे, तीसरे पद का भी इन सब में गुणा कर दो। करने का सबसे आसान तरीका क्या पता है? देखो जल्दी से, ये क्या लिखा हुआ है, x ना, पहला पद ना, इसी का गुणा करना है ना इसमें, सामने वाले में। तो देखो ऐसे इसको लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, x, ऐसे लिख लोगे ना। अब इस x का गुणा किसमें करना है, इसमें करना है ना, इस पूरे में। तो ये पूरा इसके बगल में लिख लो, क्या लिखा हुआ है, x+3, इतना कर लोगे ना। ठीक है, अब इस पूरे का गुणा इसमें तो कर दोगे। ठीक, लेकिन बच्चों ये तो बचा हुआ है ना, इसका भी तो इसमें गुणा करना था, 2 पद था ना, तो इसका भी तो इसमें गुणा करोगे। तो ये वाला पद भी लिख लो, क्या लिखा हुआ है, प्लस, क्या लिखा हुआ है, 5। फिर उसके बाद इस पूरे का गुणा किसमें करना है, इसमें। तो ये भी इसके बगल में लिख लो, x+3। बस इतना ही करना था, अब कुछ नहीं करना है। अब देखो कितना आसान हो गया। आपको करना क्या था, ये पहला पद था, x लिख लिए, इस पूरे का गुणा इसमें करना था, तो उसके बगल में ये पूरा लिख लोगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या करोगे, +5 बचा हुआ तो +5 लिख लिए, फिर इसमें पूरे में इसका भी गुणा करना था तो ये कर दिए। बस यही आपका पहला स्टेप था। इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। देखो कितने आसानी से आंसर आएगा। देखो जब कोई चिन्ह नहीं रहता है ना किसी के बीच में, तो ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणे का चिन्ह रहता है बच्चों। तो ये सिंपल तरीके से अगर आप लोग को समझना है ना, तो इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा। तो समझो, इस x का गुणा इसमें कर दो और फिर x का गुणा इस 3 में भी कर दो, ये तो सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद ये 5 का गुणा इसमें भी कर दो, इस 5 का गुणा इसमें भी कर दो, सॉल्व हो गया। कितना सिंपल था। अब देखो x का गुणा x में करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा x²। ये कैसे होता है आपको पता है, और जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ। क्लास 6 में आप लोग को एक फार्मूला पढ़ाया गया था, a के पावर x इंटू a के पावर y। ठीक है, a के पावर x इंटू a के पावर y बराबर हमारा होता था a के पावर x+y। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझो, अगर हमारा ये नीचे जो दिखा हुआ है अल्फ़ाबेट ना, इसको बोलते हैं हम लोग बेस। बेस मतलब आधार। अगर दोनों आधार सेम हो ना, तो ये जो ऊपर पावर नहीं दिख रहा है ये जुड़ जाता है। तो देखो ये दोनों क्या है, सेम है ना, तो ये a हो जाता है, ऊपर जुड़ के क्या हो जाता है, x+y। मतलब कि अगर आपको कहीं पर भी दिया हो, जैसे लिखा था x इंटू एक्स, ठीक है, हम x का गुणा x में कराएं, तो याद रखो हर एक अल्फ़ाबेट के ऊपर, हर डिजिट के ऊपर 1 होता है पावर में। ठीक है, तो x और x जो नहीं है, इन दोनों का गुणा जब होता है तो दोनों सेम दिख रहा है ना, दोनों सेम दिख रहा है ना, तो इस कारण हम लोग लिख लेते हैं x, और ये ऊपर जो 1 और 1 दिख रहा है ना, ये 2 हो जाता है। इस तरह से हमारा जुड़ जाता है। कितना आसान वे में सीखे ना। देखो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि ये आगे आपके काम भी आ सकता है। नहीं तो आपको तो पता ही था कि x का गुणा x में करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस है, प्लस लगा लो। फिर x का गुणा किस में करोगे, 3 में, तो क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। कितना आसान है। 3 का गुणा आप लोग x में करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये सोचोगे ना, तो देखो x के आगे, हर संख्या के आगे 1 होता है, एक गुणांक होता है बच्चों सबके आगे। ठीक है, हर अल्फ़ाबेट का गुणांक 1 होता है, सबका गुणांक 1 होता है। और उसका गुणा किस में कर रहे हो, आप कर रहे हो 3 में। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें होता है। ठीक है, 3 का गुणा 1 में करोगे, 3 है कितने, 3, और ये आगे x था, x लिख लोगे, तो इस तरह से ये क्या हो गया, 3x हो गया। कितना आसान तरीका है ना।
अगर हम लोग चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 3x हो गया, इतना लंबा बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप आज सीखोगे ना तो आगे हर क्लास में आपके काम आएगा बच्चों। तो इस तरह से x का गुणा x में करें तो x स्क्वायर हो गया, x का गुणा 3 में किए तो 3x हो गया। फिर देखो अब इस +5 का गुणा x में करोगे तो +5 का गुणा x में करोगे, प्लस लगा लो, और 5 का गुणा x में करो, इसके आगे भी तो 1 होता है, तो 5 का गुणा 1 में करोगे क्या हो जाएगा, 5 एक 5, 5 हो गया, आगे x था x लिख लो। और डायरेक्ट करना चाहते हो तो 5 का गुणा x में करोगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 का गुणा इस 3 में भी करो, प्लस लगा लो, 5 का गुणा 3 में करोगे क्या हो जाएगा, 5 तियाँ 15, ठीक है। यही आंसर हो गया। देखो बच्चों क्या हो गया, यही आंसर हो गया। और कुछ बुक्स में क्या होते हैं, आगे पीछे कर देता है, x को यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, आगे पीछे करके लिखा रहता है, तो हमें उससे नहीं मतलब है। चाहे 2 गुणे 3 लिखो तो भी 6 आएगा, चाहे 3 गुणे 2 लिखो तो भी 6 आएगा, है ना। तो हम लोग आगे पीछे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इज हमारा राइट आंसर। देखो बच्चों कितना आसान तरीके से किए। अब हमें दूसरा क्वेश्चन देखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आओ देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको जल्दी से नोट करो फिर दूसरा देखते हैं। ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन, आओ इसको भी सॉल्व करते हैं बड़ी आसान तरीके से। हमारे स्टेप तो वही सेम, हमको क्या करना है, ये पहले वाले पद का इन सब में गुणा कर देना है, ये दूसरे वाले पद का इन सब में गुणा कर देना है, ये तीसरे वाले पद का इन सब में गुणा कर देना है, आंसर। तो आओ देखो कैसे करते हैं। जिसका पहले वाले का गुणा करना रहता तो पहले लिख लेते हैं, एक्स लिख लेते थे। फिर उसके बाद देखो ये हमारा पद इसमें गुणा करना रहता था ना, तो ये पूरा पद लिख लेते थे। ये पूरा पद क्या था, x माइनस वाई माइनस 6, ठीक है। बस अब दूसरे वाले पद का इसमें करना रहता तो हम लोग क्या करते थे, प्लस y लिखते थे, और इस पूरे में गुणा करना रहता तो ये बगल में लिख देते थे x माइनस वाई माइनस 6, ठीक। फिर उसके बाद क्या करते थे, अब इसका गुणा इसमें करना है, फिर इसको भी लिख लेते थे प्लस z, और इस पूरे में करना था तो ये पूरा इसके बगल में लिख लेते थे x माइनस वाई माइनस 6, ठीक है, x माइनस वाई माइनस 6। कितना सिंपल है बच्चों। इसका गुणा इस पूरे में करना है, फिर इसका गुणा इस पूरे में करना है, इसका गुणा इस पूरे में करना है, तो देखो ये x, फिर उसके बाद ये पूरा गुणांक बना दिए, फिर y, फिर ये पूरा उसके बगल में लिख दिए, फिर z, फिर ये पूरा उसके बगल में लिख दिए, क्योंकि उसी में तो गुणा करना है। आओ गुणा करते हैं। देखो x का गुणा x में करोगे क्या हो जाएगा, x का गुणा x में करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक। फिर x का गुणा इसमें भी किया जाएगा, तो देखो हर संख्या के आगे, हर अल्फ़ाबेट के आगे प्लस होता है बच्चों, तो प्लस और ये माइनस, इन दोनों का पहला गुणा करते हैं, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। इतना नहीं समझने, आपको इतना नहीं लंबा समझना है तो देखो इसके आगे माइनस लिखा था ना, तो ये कहाँ लग जाएगा, क्या लग जाएगा, माइनस। तो देखो x का गुणा माइनस वाई में करोगे तो हमारा हो जाएगा y और x, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा y और x। फिर उसके बाद देखो इसका गुणा इसमें भी करना है, तो देखो इसके आगे प्लस का चिन्ह था और इसके आगे माइनस का चिन्ह है। इसके आगे कौन सा चिन्ह है बच्चों, कोई चिन्ह नहीं होता, तो प्लस का छिपा रहता है चिन्ह, तो प्लस का गुणा माइनस में करोगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये x का गुणा, देखो 6 का गुणा x में करोगे क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ये तो कंप्लीट हो गया। कितने आसान तरीके से, एक बार इसका गुणा इसमें, एक बार इसका गुणा इसमें, एक बार इसका गुणा इसमें किया हमने, ये आ गया। फिर देखो अब ये प्लस है, प्लस लगा लो। अब y का गुणा x में करो, तो y का गुणा x में करोगे क्या हो जाएगा, x y। देखो इन दोनों का x y दोनों सेम, देखो x है और y है, x y हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद y का गुणा y, देखो माइनस का चिन्ह, देखो बच्चों ये प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस हो जाएगा। और y का गुणा y में करोगे तो देखो y इंटू वाई, तो हर अल्फ़ाबेट के पावर 1 होता है ना, ये दोनों सेम है, अभी बताया हूँ ना। तो क्या लिख लेंगे एक बार y, और ये एक एक जुड़ के क्या हो जाएगा 2। और आप जो समझते हो वो क्या उसको बोलते हैं, y का गुणा y में करोगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। मैं दूसरे तरीके से बताया, तो दोनों तरीका आपको जानना जरूरी है। y का गुणा y में करेंगे y स्क्वायर हो गया, फिर y का गुणा 6 में भी करेंगे तो देखो आगे माइनस का चिन्ह तो लग जाएगा माइनस, और 6 का गुणा y में करेंगे हो जाएगा 6y, ठीक है। फिर देखो वही प्रोसेस, z का गुणा x में करोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, प्लस लगाएंगे, z का गुणा x में करोगे हो जाएगा z। अब देखो बच्चों आप चाहे zx लिखो चाहे xz लिखो, बात एक ही होता है। तो z का गुणा x में करोगे क्या हो जाएगा xz, ठीक है। ये दोनों हो जाएगा xz, इसका इसमें करो चाहे इसका इसमें करो, बात एक ही होता है। तो zx हो गया। फिर देखो प्लस और माइनस, माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस। फिर उसके बाद देखो y का गुणा z में करोगे चाहे z y का गुणा है, z का गुणा y में करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों z y या y z, ठीक है, y z, ठीक है। ये दोनों गुणा हो गया।
फिर इसका गुणा देखो प्लस का गुणा माइनस में करोगे क्या हो जाएगा माइनस, फिर 6 का गुणा देखो जेड का गुणा 6 में करोगे, यानी 6 का गुणा जेड में करो चाहे जेड का गुणा 6 में करो, तो ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 6z। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगाना है ना, इसमें अगर कोई सेम चीज़ दिख रही है ना तो वो जुड़ जाएगी। अगर अपोजिट साइन है मतलब उल्टा चिन्ह है, कहीं पे लिखा हुआ +5 और कहीं पे लिखा हुआ -5, तो +5 -5 क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे। कट जाने का मतलब +5 और -5 मतलब 5 में से 5 घट जाएगा। ये सिर्फ मतलब समझा रहा हूँ आप लोग को, अगर हो तो देखो कहीं पे x के पावर 2 कहीं दिख रहा है नहीं, यहाँ पे y के पावर 2 है लेकिन कहीं पे नहीं दिख रहा है ना, तो लिख लेंगे x के पावर 2। ठीक है, और उसके बाद देखो बच्चों कहीं पे एक्स वाई और लिखा हुआ है, ये वाई एक्स कहीं पे लिखा हुआ है, देखो वाई और एक्स, और कहीं पे लिखा हुआ है वाई एक्स वाई जेड है, वाई एक्स। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, देखो यहाँ पे वाई एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई। देखो चाहे आप 2 गुणे 3 लिखो और चाहे 3 गुणे 2 लिखो, दोनों का आंसर सेम ही होता है, ये तो आपको पता ही है। तो देखो इस तरह से एक्स वाई लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक्स वाई लिखा हुआ है। देखो एक्स वाई आगे पीछे करके लिखा हुआ है, ये प्लस ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। ये एक्स वाई और ये वाई एक्स या एक्स वाई बात एक ही है। तो देखो ये प्लस, देखो ये वाई एक्स और ये वाई एक्स दोनों क्यों कटेंगे, क्योंकि ये माइनस में था ये प्लस में रहेगा। अगर सेम चीज़ें प्लस और माइनस में रहेंगे तो कट जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या बच रहा है, ये कट गया, बचा हुआ -6x। क्यों, क्योंकि x और कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, देखो और कहीं पे है x कहीं पे नहीं है, तो लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या है -y², क्यों, क्योंकि y² और कहीं पर है ही नहीं। फिर क्या बचा हुआ -6y, y और कहीं पर था बच्चों, कहीं पर नहीं है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर नहीं है। ठीक है, तो हमने लिखा 6y। फिर क्या बचा है +xz और कहीं पर है और कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, तो ऐसे लिख लो xz। फिर क्या बचा है -yz, ये भी कहीं पर नहीं है, ये भी लिख लिए। फिर क्या बचा हुआ है -6z। ठीक है, ये जो चीज़ें बची थी हमने इसको लिख लिया। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, जो चीज़ें बची थी लिख लिया और जो सेम चीज़ें थी उसको हमने अपोजिट साइन सिंबल में उसको कट कर दिया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हुआ पूरी तरह से बच्चों कंप्लीट। ठीक है, आपके बुक में क्या दिया होगा, बुक में आपका क्या रहता है कि x² के बाद लिखा रहता है y², फिर z², फिर ऐसे मतलब सीरियल वाइज दिया रहता है, इसको पहले इसको बाद में, उसको पहले इसको बाद में। तो ये भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। ठीक, x के बाद y के बाद z कर सकते हो। नहीं करोगे तो अभी आपका सही आंसर है, क्यों, क्योंकि आपको मैं अभी बताया हूँ आप 2 गुणे 3 गुणे 4 लिखो। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 2 3 6 6 चौक 24। ठीक, चाहे आप ऐसे पहले 4 को पहले लिख दो और उसके बाद 3 को बाद में लिख दो और उसके बाद फिर लास्ट में लिखो 2, तभी भी 4 3 12 दूनी 24, तो आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो आंसर शीट में आपको मैचिंग क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको मैचिंग कर लेना, हमारा आया है कि नहीं आया है। ये नहीं मैचिंग करना है कि आंसर शीट में पहले x दिया हो, हमारा y आया हुआ है। ठीक है, तो आओ अपना तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन नोट करो, और ये रहा बच्चों हमारा सबसे बढ़िया क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, सबसे मजा आएगा इसको करने में। तो आओ समझते हैं इसको कैसे करें। देखो ये क्वेश्चन समझ गए ना तो बहुत मजा आएगा आपको बहुपद का गुणा करने में। तो आओ देखते हैं। देखो आपको करना क्या है, सेम हर क्वेश्चन की तरह पहला पद लिख लो और उसके बाद जिसका गुणा करना है उसको लिख लो, फिर उसके बाद दूसरा पद लिख लो और जिसमें गुणा करना है वो पद लिख लो। तो देखो हमें लिखना है क्या, इसमें हमें लिखना है बच्चों, ध्यान से देखो, हमें लिखना है, देखो हमारा पहला पद क्या है, हमारा पहला पद है x³। ठीक है, और उसके बाद हमें गुणा करना इसमें, तो ये पद लिख लो इसके बगल में, ये पद हमारा x माइनस वाई माइनस, और ये बच्चों z नहीं है, गलती मत करना, ये लिखा हुआ है 2, यही गलती हो जाती है। हम लोग z को क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 2 को z मान लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन लास्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ा जाता है। तो ये लिखा हुआ 2। फिर देखो इस पूरे पद का इसमें गुणा करना है, तो ये पद लिख लो, क्या लिखा हुआ है +y³, और ये पूरा पद में गुणा करना तो इसके बगल में लिख लो x माइनस वाई माइनस 2। ठीक है, इस पूरे पद में करना है। अब देखो सिंपल है, हमें क्या करना है, अब देखो
इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, बस सिंपल है। देखो ये x का गुणा इसमें कर दोगे, फिर x का गुणा इसमें कर दोगे, फिर x का गुणा इसमें कर दोगे, सॉल्व हो गया। फिर x का गुणा, फिर ये तो कंप्लीट, फिर इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, आंसर आ गया। अब देखो जो मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में ना, देखो उसका काम कैसे पड़ रहा है, ज़रूरत देखो कैसे पड़ रहा है, समझो। ये लिखा हुआ है x के पावर 3 और इसमें गुणा करना है x में, x के पावर 3 और हमें गुणा करना है बच्चों किसमें, x में गुणा करना है। तो मैं आपको बताया था ना कि अगर कोई भी आप लोगों का पद दिया हो और उसके ऊपर कुछ ना हो, पावर घात कुछ ना हो, ठीक है, तो एक रहता है, छिपा रहता है, ये एक छिपा रहता है। तो देखो x और x दोनों सेम है ना, तो एक बार लिख लेंगे क्या, x लिख लेंगे और ये ऊपर वाली जो घात दिख रही है वो जुड़ जाती है, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे उसके पावर क्या रहता था, 1 1 2 हो जाता था, वैसे इसके पावर 3 पहले से दिया हुआ है, 1 बाद में है, तो क्या हो जाएगा 3 1 4। अगर सेम रहा तो दोनों x x रहा तो जुड़ जाएगा। तो x के पावर 3 और ये x के पावर x, यानी x क्यूब का गुणा x में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x के पावर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो इस x का गुणा y में करोगे, तो देखो इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं रहता तो प्लस का चिन्ह रहता है, तो प्लस का गुणा माइनस में करो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर देखो x का गुणा y में करोगे क्या हो जाएगा, y और ये x, ये हो गया x और ऊपर क्या था क्यूब, ठीक है। इन दोनों का नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों x y हैं, अलग अलग हैं, दोनों x रहते तब जुड़ता, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसका गुणा एक बार इसमें भी करना, तो प्लस का गुणा माइनस में करोगे माइनस, फिर x का गुणा 2, ये क्या है 2 में है, ठीक है, तो 2 में x क्यूब का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 और x और ऊपर क्या था क्यूब। बस कितना आसान था, हो गया पहला पार्ट सॉल्व। अब देखो इसका गुणा इसमें करना है, इसमें करना है, इसमें करना है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो लिखा हुआ है प्लस वाई क्यूब का गुणा x में करो, तो देखो ये वाई एक्स अलग अलग है ना, तो अलग अलग है तो क्या होगा, इन दोनों का पावर जुड़ेगा नहीं, मतलब घात जुड़ेगा नहीं। तो देखो x लिखा हुआ है x और ये इसमें गुणा कर रहे हैं तो ये वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब, सिंपल है कि नहीं है। फिर देखो इसका मल्टीप्लाई हमें किस में करना है, फिर इसमें भी करना है। अब देखो यही तो समझना था, y और y दोनों सेम आ गया ना, देखो प्लस का गुणा माइनस में करोगे पहले माइनस हो गया, ठीक। अब देखो ये y और y दोनों सेम है ना, तो इसका घात जुड़ जाएगा, इसके पावर 1 है ना और इसके पावर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो इस तरह से हो जाएगा y के पावर 4। फिर y का गुणा 2 में करोगे क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा प्लस का गुणा माइनस में करोगे माइनस, और y क्यूब का गुणा 2 में करोगे तो ये हो जाएगा 2y क्यूब, 2y क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। अब आप बुक में मैचिंग करोगे, बुक में क्या लिखा रहेगा, x के पावर 4, y के पावर 4, ये सब चीज़ें पहले दिया रहेगा, 2y क्यूब पहले दिया रहेगा, तो ये चीज़ें आगे पीछे लिखी जा सकती हैं। जैसे देखो आपको लिखना होगा बुक की तरह, तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो x के पावर 4 है ना, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों, अगर सेम चीज़ें कहीं दिख रही हैं ना तो उसको काटना ज़रूर। अगर सेम कहीं दिख रहा है, जैसे x के पावर 4 और कहीं है, ठीक है, अपोजिट सिंबल में जैसे प्लस और माइनस में दिया हो तो उसको काटेंगे ज़रूर, और अगर जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे। देखो x के पावर और 4 कहीं पर नहीं है, फिर क्या है x के बाद क्या लिखा है बुक में, बुक में लिखा रहता है y वाला पद, तो माइनस y के पावर 4, और कहीं पे y के पावर 4 था नहीं, अगर माइनस में रहता तो कट जाता, ठीक है। तो हमको पता है बच्चों कहीं पर नहीं है, देखो सिर्फ x के पावर 4 है, ये y के पावर 4 है, तो ये x और y कटता नहीं है, अगर सेम सेम रहता है तब कटता है, चिन्ह अपोजिट रहे, उल्टा रहे, प्लस है एक एक माइनस है तब कटता है। फिर उसके बाद देखो हम लोग लिख देंगे y क्यूब माइनस 2y क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद y के बाद हम लोग लिखेंगे x, लिख देंगे माइनस 2x क्यूब। फिर उसके बाद बचा बच्चों प्लस x y क्यूब। फिर उसके बाद हमारा बचा हुआ है माइनस y x क्यूब, ठीक है। हमने सब पदों को लिख लिया ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमने सब पदों को लिख लिया ना। अब आप ही बताओ, एक चीज़ बताओ, कोई मज़ा मिला ये करने में, आगे पीछे करने में? कुछ नहीं ना, किसी को आगे तो किसी को पीछे, ठीक है। तो चीज़ें सब वही लिखी हुई हैं, 2 गुणे 3 लिखो और चाहे 3 गुणे 2 लिखो, बात तो एक ही होती है। तो इस तरह से आप इस पर भी आंसर मार सकते हो, ये भी आपका राइट आंसर है, और आप इस तरह से लिखो बुक की तरह तो ये भी आपका राइट आंसर है। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, है ना। तो मज़ा आया ना करने में, ये क्वेश्चन कितना मज़ेदार क्वेश्चन था। तो बच्चों ये हमारा आज सॉल्व हो गया बहुपद का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, कितने आसान तरीके से हमने सीखा। आपको होमवर्क दूं,
एक होमवर्क आप करो जल्दी से, और उसके बाद उसको आंसर जो है उसका कमेंट बॉक्स में बताओ। सिंपल सा ट्रिक है, एक बार इसका पद इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें कर दो, फिर उसके बाद इसका इसमें कर दो, फिर जब ये हो जाएगा फिर इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो। कितना आसान है। आओ अपना होमवर्क नोट करो, ये पहले नोट करो, ठीक है, फिर अपना होमवर्क देखते हैं। तो अपना होमवर्क देखो बच्चों, ये आपका रहा होमवर्क बच्चों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होमवर्क दिया हूँ आपको, जल्दी से सॉल्व करो। कोई देखो कुछ लोग क्या होगा, कंफ्यूज होंगे कि इसका गुणा इससे किस में करूँ। आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप अपना बस रूल फॉलो करो। आपका रूल क्या था? आपका रूल था आप पहले वाले स्टेप को लिख लो, फिर इसके बगल में इसका गुणा कर दो, इसको लिख लो, इसके बगल में इसका गुणा कर दो। तो आपका रूल क्या था? 1/2 एक्स, और उसके बाद इसके बगल में इसको लिख लो, ठीक है। 1/2 एक्स का गुणा हमें किस में करना है? एक्स प्लस वाई में करना है, ठीक है। फिर अपना रूल था -3/2 वाई है, ये लिख लो, और इसका गुणा इसमें कर दो, एक्स प्लस वाई में कर दो। बस यही अपना रूल था। अब गुणा कर देना है। तो गुणा किस में होता है? एक्स का गुणा एक्स में करोगे क्या हो जाएगा? ये 1/2 का गुणा नहीं होगा बच्चों, याद रखो, ये पहले रहेगा। 1/2 का गुणा क्या होगा? 1/2 का गुणा अगर इसमें इसके आगे एक है तो एक में करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये 1/2 ही हो जाएगा। एक्स का गुणा एक्स में करोगे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर उसके बाद ये इसका गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस लगा देना, 1/2 है, 1/2 लिख दो, और एक्स का गुणा करोगे एक्स वाई में तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई। तो इस तरह से अगला वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आप इसको सॉल्व करिएगा। देखो वाई का गुणा एक्स में करोगे क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद वाई का गुणा वाई में करोगे वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये 3/2 आगे लिख देना, और सिंबल का ध्यान रखना, माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो माइनस ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको पूरा नोट करके और आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।